नमस्कार दोस्तों, गुंजन भाई सन्हा इस चैनल में आपका स्वागत है। यह आपका बिहार दरोगा का टेस्ट सीरीज है जो कि आपके खान सर के द्वारा निकाला गया है। और यहाँ से आपका सेट दोस्तों, ये सेट आपका 3 रहने वाला है। जहाँ तक कि दोस्तों 1 से लेके 2 तक सेट को हम लोग देख चुके हैं। अगर आप लोग वीडियो को नहीं देखे हैं तो इसका अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आप लोग जाके वीडियो को देख सकते हैं। चलिए इसका थोड़ा सा सावधानी हम लोग पढ़ लेते हैं। सावधानी में क्या दिया है, इस प्रश्न पुस्तिका में कुल 100 प्रश्न दिए गए हैं। सभी प्रश्न के अंक समान हैं। प्रत्येक प्रश्न गलत उत्तर के लिए 0.2 नंबर का नकारात्मक अंक होगा। प्रश्न के उत्तर देने के लिए आपको OMR शीट अलग से दिया जाएगा, जिसमें आपको अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, रोल नंबर, प्रश्न पत्र, सीरीज आदि लिखना अनिवार्य होगा। चलिए आगे देखिए इसका सावधानी। आगे आपका सावधानी है, प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प A, B, C और D दिए गए हैं। उनमें से सबसे सही विकल्प का चयन करें। अपने OMR शीट पर अंकित करें। प्रश्नों के उत्तर देने के लिए काली या नीली बॉल पेन का ही प्रयोग करें। परीक्षा के दौरान कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का प्रयोग ना करें। यहाँ से ये आपका सावधानी था। आगे चलिए आपका एक क्वेश्चन देख लेते हैं। और दोस्तों यह आपका सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। जैसे में आपका हो गया बिहार दरोगा, बिहार SSC और ये आपका BPSC, सभी एग्जाम के लिए ये आपका महत्वपूर्ण सेट रहने वाला है। तो चलिए इसका आप लोग सेट लगाइए। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के नए कैबिनेट सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है जो 30 अगस्त 2024 के कार्य संभालेंगे। भारत के नए कैबिनेट सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है जो 30 अगस्त 2024 से कार्य संभालेंगे। यह जो आपका कार्य जो संभालेंगे, कौन आपका कार्य संभालेंगे, तो यहाँ से आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिए। और आप लोग आंसर भी कमेंट करते चलिए ताकि आप लोग का रिवाइज भी होता चला जाएगा। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, इसका D हो जाएगा। ये आपका सोमनाथ जो है, ये आपका कार्यभार इसका संभालेंगे। यहाँ से आपका ऑप्शन D इसका राइट आंसर है। आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 13 अगस्त 2014 में समाप्त हुए योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष निम्न में से कौन थे। 13 अगस्त 2014 में समाप्त हुए योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष निम्न में से कौन थे। तो चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए। तो इसका आंसर जो आपका राइट में हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा श्री बोमेटेक सिंह अहुल्याबाली। ऑप्शन यहाँ से आपका C इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नारों में आज़ाद हिंद फौज के नारे में शामिल नहीं था। निम्नलिखित नारों में आज़ाद हिंद फौज के नारे में शामिल नहीं था। ये आपका कौन सा नारा था, मतलब नारा था जो कि आपका शामिल नहीं था। इसमें जो आपका शामिल नहीं था, ये आपका इनकलाब जिंदाबाद जो था, ये आपका शामिल नहीं था इसमें। यहाँ से आपका ऑप्शन A इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के समय पंजाब का महाराजा कौन था। ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के समय पंजाब का महाराजा कौन था। पंजाब का महाराजा जो था, ये आपका था महाराजा दिलीप सिंह था। कौन था, तो महाराजा दिलीप सिंह था। ऑप्शन यहाँ से A आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चूज द करेक्ट सेंटेंस। यहाँ से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, वी हैव टू रीच ऑन टाइम फॉर द प्ले। ऑप्शन यहाँ से C आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का पहला और सबसे पुराना जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है जिसमें वर्ष 1986 में किया गया था। भारत का पहला और सबसे पुराना जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है जिसमें वर्ष 1986 में किया गया था। कौन सी आपका क्या किया गया था उसमें, इसमें जो आपका किया गया था, यह आपका नीलगिरी जैव मंडल जो है, ये आपका 1986 में किया गया था। और यहाँ से आपका ऑप्शन A आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा ईरान की मुद्रा का नाम है। निम्नलिखित में से कौन सा ईरान की मुद्रा का नाम है। तो चलिए यहाँ से आप लोग इसका आंसर बताइए तो फटाफट। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा, ये आपका रियाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रियाल हो जाएगा। ऑप्शन आपका D यहाँ से
राइट आंसर है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक मिनट दोस्त, यहाँ से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा के स्थैतिक कार्य क्या है। तो मुद्रा के स्थैतिक कार्य क्या है, तो ये मुद्रा का जो आपका स्थैतिक कार्य जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ से जो आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा मूल्य का मापक पर प्रभाव, मूल्य का मापक पर प्रभाव हो जाएगा। यहाँ से आपका ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 में किस भारतीय पहलवान ने अधिक वजन के कारण 50 किलो फ्रीस्टाइल कुश्ती फाइनल से आयोग घोषित कर दिया गया। तो आपका 50 किलो फ्रीस्टाइल जो है, ये आपका कुश्ती फाइनल से जो आयोग घोषित कर दिया गया है, यह आपका कौन है। यह जो आपका हो जाएगा, यह आपका विनेश फोगाट हो जाएगा, विनेश फोगाट। ऑप्शन यहाँ से आपका सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ से दो सेक्टर अर्थव्यवस्था प्रारूप में सामग्री आपूर्ति होती है। इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा यहाँ से C+S। क्या हो जाएगा आपका C+S हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट आंसर है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजीवन शब्द में कौन सा समास है। आजीवन में आपका कौन सा समास है, इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए। तो आजीवन शब्द का मतलब आजीवन शब्द में आपका कौन सा समास हो जाएगा। आजीवन शब्द में जो आपका समास होगा, ये आपका अव्ययी भाव समास होगा। यहाँ से आपका ऑप्शन इसका ये राइट आंसर हो जाएगा 11 का। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिटलर का निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक दृष्टिकोण था। तो हिटलर का निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक दृष्टिकोण था। तो यहाँ से आपका दिया है यहूदी विरोधी, जताइए सोपान और नागरिक आर्य श्रेष्ठता। इसमें जो आपका यहाँ से चुनना है, इसमें आपका क्या हो जाएगा, इसमें ये दिया है आपका ए और बी और सी, उसके बाद है ए बी और सी, उसके बाद है डी में है केवल ए। इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, ए बी और सी यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका यहाँ से तीनों इसका राइट आंसर है और आपका ये 12 का सी आपका राइट आंसर है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था के सकल राष्ट्रीय उत्पादन में सबसे अधिक योगदान निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र करता है। कि आपका कौन सा क्षेत्र करता है। इसमें जो आपका क्षेत्र जो करता है, यह आपका करता है तृतीयक क्षेत्र करता है। यहाँ से आपका सी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्य विधान परिषद की सदस्य की संख्या आधार पर निम्नलिखित राज्यों में दूसरा स्थान प्राप्त है। कि आपका कौन सा स्थान प्राप्त है। इसका आंसर आप लोग कमेंट में करते चलिए दोस्तों, क्योंकि आपका जो रिवाइज है आपका होता चला जाएगा। राज्य विधान परिषद की सदस्य की संख्या के आधार पर निम्नलिखित में से राज्यों में दूसरा स्थान प्राप्त है। तो दूसरा स्थान कौन सा राज्य को मतलब प्राप्त है। यह जो राज्य है यह आपका महाराष्ट्र है। क्या है आपका महाराष्ट्र है। 14 का ए आपका राइट आंसर है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर को पर्वतों की रानी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस शहर को पर्वतों की रानी कहा जाता है। यह पर्वतों की जो रानी कहा जाता है यह आपका मसूरी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, तो ये आपका मसूरी हो जाएगा। आपका डी ऑप्शन यहाँ से राइट आंसर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस राज्य को दुनिया के सबसे बड़े धर्मों की उद्गम स्थल माना जाता है। तो ये आपका उद्गम स्थल क्या माना जाता है। तो उद्गम स्थल जो माना जाता है यह आपका क्या हो जाएगा, तो इसमें आपका बिहार हो जाएगा। इसमें ऑप्शन आपका सी यहाँ से राइट आंसर है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे आपका
17 नंबर का क्वेश्चन है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 15 फरवरी 1942 को जालियांवाला बाग कांड से भी बाबर घटना बिहार के किस स्थान पर घटित हुई थी जिसमें 34 क्रांतिकारी शहीद हुए थे? स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 15 फरवरी 1942 को जालियांवाला बाग हत्याकांड से बाबर घटना बिहार के किस स्थान पर घटित हुई जिसमें 34 क्रांतिकारी शहीद हुए थे? इसमें जो आपका 34 क्रांतिकारी जो आपका शहीद हुआ था ये आपका तारापुर हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? तारापुर हो जाएगा। 17 का आपका आंसर डी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार में खनिज उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यहाँ से आपका 3 कथन दिया है, यहाँ से तीनों कथन को देखिए। ये आपका हो जाएगा, बिहार के खनिज उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित स्थानों पर विचार निम्नलिखित स्थानों पर विचार करें। इसमें आपका है ऑप्शन 1 में है रोहतास में पाइपराइट का सर्वाधिक भंडार है। नंबर बी में है चूना पत्थर कैमूर, भभुआ, मुंगेर और रोहतास जिले में पाए जाते हैं। नंबर सी में है सोने के भंडार जमुई जिले में पाए जाते हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही है? तो उपयुक्त में जो आपका कथन सही हो जाएगा, ये आपका कौन सा कथन सही है? तो उपयुक्त में जो आपका कथन सही हो जाएगा, यहाँ से आपका हो जाएगा ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। यहाँ से आपका सभी क्वेश्चन जो है, यहाँ से आपका सभी कथन ये आपका सही है। इसको आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नारो वचनों के निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है? पंडित जवाहरलाल नेहरू के नारो वचनों में निम्न में से कौन शामिल नहीं है? तो यह आपका कौन शामिल नहीं है? तो यह जो आपका शामिल नहीं है, यह आपका हो जाएगा जय जवान जय किसान। क्या हो जाएगा? जय जवान और जय किसान। यहाँ से आपका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मध्यकालीन संत का प्रसिद्ध ग्रंथ पंथ परीक्षा है? तो आपका पंथ परीक्षा क्या हो जाएगा? तो आपका पंथ परीक्षा जो हो जाएगा ये आपका दादू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दादू हो जाएगा। यहाँ से आपका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक फोटो सेल प्रकाश की ऊर्जा को बदलता है। एक फोटो सेल प्रकाश की ऊर्जा को बदलता है। इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें जो आपका राइट आंसर होगा ये आपका हो जाएगा विद्युत ऊर्जा। क्या हो जाएगा आपका? विद्युत ऊर्जा हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा देश वर्ष 1916 के बाद मित्र देश में शामिल हुआ था? तो 1916 के बाद मित्र देश में शामिल हुआ था। तो आपका कौन सा देश शामिल हुआ था? तो यह देश जो आपका है ये आपका कौन सा देश है? यह देश है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका है। ऑप्शन बी आपका यहाँ से राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किसमें आपको न्यूनतम क्षेत्रफल में अति विरल वन मिलेंगे? अति विरल वन मिलेंगे। तो ये आपका कहाँ मिलेगा? कौन सा जिला में? यह जिला जो आपका है, यह जिला आपका हो जाएगा ये आपका शेखपुरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका शेखपुरा हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी यहाँ से राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान की व्याख्या करने वाली अंतिम संस्था कौन सी है? भारतीय संविधान की व्याख्या करने वाली अंतिम संस्था कौन सी है? ये आपका अंतिम संस्था जो है ये आपका सुप्रीम कोर्ट है। कौन है? तो सुप्रीम कोर्ट है। ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुंह से फुलाने वाले गुब्बारे में निम्नलिखित में से कौन सी गैस होती है? तो मुंह से जो आप लोग मतलब बैलून जो आप लोग फुलाते हैं बर्थडे उड्डे में,
तो उसमें आपका कौन सा गैस होता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो उसमें जो आपका गैस भरा हुआ होता है वह गैस है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है आपका? कार्बन डाइऑक्साइड है। ऑप्शन आपका सी यहाँ से राइट आंसर है। आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज को किस दर पर वार्षिक रूप से संयोजित होने पर कोई धनराशि 2 वर्षों में 400 गुना हो जाती है? ये आपका 400 गुना हो जाती है। ये जो आपका 400 गुना जो हो जाती है, इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये दोस्तों अगर आप लोग PDF लेके मतलब मैथ बनाना चाहते हैं तो ये आपका इसका PDF आप लोग ले सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको टेलीग्राम का मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ से आपको आसानी से इसका PDF मिल जाएगा। तो वहाँ से आप लोग PDF लेके इसका मैथ का क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा। इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 25%। कितना हो जाएगा? ये आपका 25% हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ से राइट आंसर है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित अनुच्छेद। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित अनुच्छेद, तो ये आपका कौन सा अनुच्छेद में है? आप लोग कमेंट में बताइए तो इसका कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? ये आपका अनुच्छेद 21 में है। कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? तो ये आपका अनुच्छेद 21 में है। ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटली के एकीकरण की तलवार निम्न में से किसे कहा जाता है? इटली के एकीकरण की तलवार निम्न में से किसे कहा जाता है? तो यह आपको किसे कहा जाता है? यह जो आपका कहा जाता है यह आपको गैरीबाल्टी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? यह आपका गैरीबाल्टी को कहा जाता है। ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व की सबसे ऊंची सुरंग निशुकुन ला टनल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो आपका सुरंग निशुकुल ला टनल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? ये जो आपका किया जो जा रहा है ये आपका कहाँ किया जा रहा है? आप लोग आंसर में बताते जाइए दोस्तों कमेंट में। इसमें जो आपका किया जा रहा है यह आपका लद्दाख में किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है? तो ये आपका लद्दाख में किया जा रहा है। ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 30 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास धातु तत्वों के लिए होता है? निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास धातु तत्वों के लिए होता है? तो आपका कौन सा धातु हो जाएगा? इसमें जो आपका धातु जो हो जाएगा ये आपका कौन सा धातु हो जाएगा? तो इसमें आपका हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन में आपका हो जाएगा ये आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन में? बी हो जाएगा। ये आपका 2 2 8 18 2 हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से बी हो जाएगा। चलिए 31 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 31 नंबर का क्वेश्चन है, लापाज की राजधानी है। तो आपका लापाज की राजधानी कहाँ है? चलिए आंसर में आप लोग फटाफट आंसर बताइए इसका। तो लापाज का राजधानी कहाँ है? तो आपका बोलिविया है। कहाँ है आपका? बोलिविया है। ऑप्शन आपका डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैंग्रोव जंगलों के विषय में इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो आपका मैंग्रोव जंगलों के विषय में इनमें से कौन सा कथन आपका गलत है? इसमें आप लोग इसका आंसर जो बताइए। इसमें कथन दिया है, ये कथन जो आपका है, इस जंगल में उगने वाले सुंदरी वृक्षों से ईंधन या आपका काष्ठ तथा कागज उद्योग हेतु पल्प प्राप्त किया जाता है। नंबर 2 में है, यह जंगल मुख्यतः तटवर्तीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। नंबर सी में है, यह जंगल पारिस्थितिकी संतुलन के लिए बहुत अनिवार्य होते हैं। नंबर डी में है, भारत के हरियाणा, पंजाब, बिहार राज्यों में यह वन पाए जाते हैं। इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका डी इसमें राइट आंसर सही है। क्या है आपका? डी इसमें सही है, ऑप्शन डी में। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष
IMF के मुख्यालयों में शामिल नहीं है। तो आपका कौन शामिल नहीं है? यह आपका शामिल जो नहीं है, यह देशों के दीर्घकालिक पूंजी प्रदान करती है। यहाँ से आपका ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विस्थापन समय ग्राफ का ढलान देता है। तो आपका विस्थापन के समय ग्राफ का ढलान देता है। तो आपका कौन सा ढलान देता है? तो यह जो आपका ढलान देता है यह आपका वेग देता है। कौन देता है? तो आपका वेग देता है। ऑप्शन आपका सी यहाँ से राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किसके परिणाम स्वरूप पंचवीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ था। तो गुप्त साम्राज्य का पतन मतलब कौन से काल में हुआ था, मतलब कब हुआ था? तो यह जो आपका इसमें जो आपका राइट आंसर होगा, चलिए आप लोग आंसर भी बताते चलिए आंसर भी। इसका आंसर जो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा हुन आक्रमण के। क्या हो जाएगा आपका? हुन आक्रमण के हो जाएगा आपका। ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट आंसर है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में समुद्र में पाया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में समुद्र में पाया जाता है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए तो फटाफट। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में समुद्र में पाया जाता है? तो आपका समुद्र में कौन पाया जाता है? ये समुद्र में आपका क्लोरीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कि आपका क्लोरीन पाया जाता है। ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट आंसर है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव में बड़े राज्यों के प्रत्याशियों को अपने प्रचार के लिए खर्च की छूट सीमा निर्धारित की है जो निम्नलिखित में है। तो आपका कितनी राशि है? यह जो आपका राशि होगा, यह आपका राशि हो जाएगा 95 लाख रुपया हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? 95 लाख रुपया हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी यहाँ से राइट आंसर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टाटा मोटर्स ने वर्ष 2024 जनवरी में कौन सी इलेक्ट्रिक कार लॉन्च की है? तो आपका इलेक्ट्रिक कार जो कौन लॉन्च की है? तो यह जो आपका लॉन्च किया है, यह आपका किया है टाटा पंच। कौन किया है? टाटा पंच किया है। ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट आंसर है। और यह क्वेश्चन को आप लोग नोट में या नोटबुक में या इसको नोट कर लीजिएगा। ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 39 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है वर्ष 2024 में किस टीम ने कोपा अमेरिका चैंपियनशिप जीता? वर्ष 2024 में किस टीम ने कोपा अमेरिका चैंपियनशिप जीती है? तो आपका कौन सा टीम जीता है? यहाँ से आंसर आप लोग फटाफट कमेंट भी करते चलिए दोस्तों, आपका रिवाइज होता चला जाएगा। इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका अर्जेंटीना जो है, ये आपका चैंपियनशिप जो है आपका जीता था। ऑप्शन आपका सी यहाँ से राइट आंसर है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बिजली से लगी आग यानी क्लास डी प्रकार के आग बुझाने में प्रयुक्त होता है। तो आपका है बिजली से लगी आग यानी क्लास डी प्रकार के आग बुझाने में प्रयुक्त होता है। तो आपका कौन सा प्रयुक्त होता है? तो यह आपका प्रयुक्त हो जाता है, यह आपका पायरीन अग्निशामक। ये आपका पायरीन अग्निशामक हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट आंसर है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुर्दे की कार्यात्मक इकाई है। तो गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या है आपका? तो आपका कार्यात्मक जो इकाई है ये आपका हो जाएगा नेफ्रॉन। क्या हो जाएगा आपका? नेफ्रॉन हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो
तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकता है। ये आपका यहाँ से पूछ रहा है, यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो उच्च सदन है तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकते हैं। यहाँ से आपका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वचालित वाहनों में द्रवचालित बैटरियों का इस्तेमाल प्रस्तुत किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है। तो यह आपका किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है। तो यह जो आपका नियम का जो सीधा अनुप्रयोग हो जाएगा ये आपका हो जाएगा पास्कल का नियम। क्या हो जाएगा आपका पास्कल का नियम। ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट आंसर है। चलिए 44 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 44 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस कारण किसी उत्पाद की मांग की मात्रा में परिवर्तन होगा। ये है आपका निम्नलिखित में से किस कारण किसी उत्पाद की मांग की मात्रा में परिवर्तन होगा। इसमें जो आपका परिवर्तन हो जाएगा ये आपका हो जाएगा संबंधित उत्पादों की बदलती कीमतें। यहाँ से आपका ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विपक्षी नेता के संदर्भ में गलत है। विपक्षी नेता के संदर्भ में कौन सा कथन आपका गलत हो जाएगा। इसमें जो आपका गलत हो जाएगा ये आपका हो जाएगा, कार्यालय धारक भारत के बढ़ते क्रम में 7वें स्थान पर है। ये भी आपका सही है, ऑप्शन बी में है। उसे कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है, ये भी सही है। कोई व्यक्ति विपक्ष का नेता तभी बन सकता है जब उसकी पार्टी को सदन में कुल सदन संख्या का सीटें हासिल हो, यह भी सही है। उसे कम से कम 6% वोट हासिल हो। ये आपका ऑप्शन इसका डी इसका राइट आंसर है। ये आपका राइट आंसर है यहाँ से। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मैथ का है 46 नंबर का। ये आपका 600 मीटर की एक दौड़ में तपन सुमित को 60 मीटर से हरा देता है। तपन नाम का एक लड़का है जो कि सुमित को 60 मीटर से हरा देता है और 500 मीटर की दौड़ में सुमित मदन को 25 मीटर से हरा देता है। तो कितने मीटर से 400 मीटर की दौड़ में तपन मदन को हरा देगा। इसका PDF लेके आप लोग दोस्तों इसका रिवाइज कीजिएगा, इसका मैथ आप लोग बनाइएगा। इसका राइट आंसर हम बता दे रहे हैं। तो इसका राइट आंसर जो है यहाँ से आपका होगा ये आपका 58 मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका यहाँ से 58 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट आंसर है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक मिनट दोस्त, यहाँ से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कुछ खा लो किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो कुछ खा लो किस सर्वनाम का उदाहरण आपका यहाँ से हो जाएगा। ये जो आपका सर्वनाम का जो उदाहरण हो जाएगा ये आपका अनिश्चित वाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा अनिश्चय वाचक हो जाएगा। यहाँ से ऑप्शन आपका सी इसका राइट आंसर है, अनिश्चय वाचक। कुछ खा लो किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ से राइट आंसर है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्थित खनिज घनत्व परीक्षण की जाती है। ये आपका परीक्षण जो की जाती है ये आपका किसकी परीक्षण की जाती है। तो यहाँ से जो आपका परीक्षण हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ऑस्टियोपोरोसिस का हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी यहाँ से इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जुलाई 2024 में अपनी यात्रा के दौरान PM मोदी को प्राप्त रूस से सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार हैं। तो जुलाई 2024 में
अपनी यात्रा के दौरान पीएम मोदी को मतलब प्राप्त रूस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो यह जो आपका पुरस्कार जो है यह आपका सेंट एंड्रयू द एपोस्टल का आदेश है। ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट आंसर है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च न्यायालय को किसका अधीक्षण करने का अधिकार है? किसका अधीक्षण करने का अधिकार है उच्च न्यायालय का? यहाँ से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी अधीनस्थ न्यायालय का। अधीनस्थ न्यायालय का हो जाएगा यहाँ से अधीक्षण करने का अधिकार है अधीनस्थ न्यायालय का। ऑप्शन आपका सी यहाँ से राइट आंसर है और आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सूची 1 को सूची 2 में साथ सुमिलित करें तथा सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करें। इसमें आपका यहाँ से कूट देखिए, इसका कूट दिया है। कूट में जो आपका सही आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा यहाँ से इसका यहाँ से देखिए कूट में इसका दिया है ये आपका ऑप्शन यहाँ से ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका यहाँ से? तो ये आपका यहाँ से इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। यहाँ से इसको मिला लीजिएगा आप लोग। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से किसको वाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसको वाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है? किसको कहा जाता है? यह जो आपका कहा जाता है यह आपको मेंटल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? यह आपको मेंटल को कहा जाता है। ऑप्शन आपका सी यहाँ से राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हार्मोन का उदाहरण है। तो हार्मोन का उदाहरण क्या हो जाएगा आपका? तो हार्मोन का जो उदाहरण होगा आपका ये आपका ऑक्सीटोनिक्स होगा, ऑक्सीटोसिन होगा। ऑप्शन आपका ऑक्सीटोसिन होगा। ऑप्शन आपका सी यहाँ से राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत के दक्षिण पश्चिमी भाग में अरब सागर से लगे सागर तट को डैश कहते हैं। ये आपका सागर तट को क्या कहते हैं? भारत के दक्षिण पश्चिमी भाग में अरब सागर से लगे सागर तट को डैश कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है? इसको मालाबार तट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो मालाबार तट कहा जाता है। ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट आंसर है। उसके बाद आपका 55 नंबर का मैथ का क्वेश्चन है श्रेणी 1 + x² होल स्क्वायर -2 का प्रसार है। इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन इसका सी यहाँ से राइट आंसर है। आप लोग इसका PDF लेके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका PDF आप लोग को आसानी से वहाँ से मिल जाएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन से राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतों को सम्मिलित नहीं है? इनमें से कौन से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? तो यह आपका कौन सी सम्मिलित नहीं है? यह जो आपका सम्मिलित नहीं है यह आपका सूचना का अधिकार का आपका सम्मिलित नहीं है। यहाँ से आपका ऑप्शन इसका डी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अनुच्छेद के तहत भारत में वित्त आयोग का गठन किया गया है? तो किस अनुच्छेद के तहत भारत में वित्त आयोग का गठन किया गया है? तो यह आपका वित्त आयोग का जो गठन किया गया है यह आपका अनुच्छेद 280 में किया गया है। किस में किया गया है? अनुच्छेद 280 में किया गया है। यहाँ से आप लोग इसको याद रखिएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गांधी जी को सबसे पहले महात्मा गांधी किसने कहा था? मतलब महात्मा किसने कहा था? तो गांधी को सबसे पहले महात्मा किसने कहा था? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए। तो ये आपका रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। महात्मा गांधी जी को सबसे पहले महात्मा किसने कहा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट आंसर है।
चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 19 जुलाई 2024 को वैश्विक तकनीकी विफलता का क्या कारण था। 19 जुलाई 2024 को वैश्विक तकनीकी विफलता का क्या कारण था। यह कारण जो आपका था यह कारण आपका था क्राउस्ट्राइक के ईडीआर उत्पाद का एक सॉफ्टवेयर क्राउस्ट्राइक के ईडीआर उत्पाद का एक सॉफ्टवेयर। यहाँ से आपका ऑप्शन इसका सी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर आसीन सर्वप्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी। पटना के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर आसीन सर्वप्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी। ये जो आपका महिला न्यायाधीश जो थी ये आपका सूर्यरेखा दोषित था। कौन था। सूर्यरेखा दोषित था। ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आयोडीन मुक्त हार्मोन। आयोडीन मुक्त हार्मोन आपका क्या हो जाएगा। ये आपका यहाँ से हो जाएगा ये आपका हो जाएगा थायरॉक्सिन। क्या हो जाएगा आपका थायरॉक्सिन हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस आपका कब मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस आपका 14 सितंबर को मनाया जाता है। यहाँ से आपका ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ये आपका राज्य के विधानसभा के अध्यक्ष का सदस्य, राज्य के विधानसभा के अध्यक्ष एवं सदस्य। ये आपका यहाँ से ऑप्शन आपका डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में कौन सुम्मिलित नहीं है। तो निम्नलिखित में आपका कौन सुम्मिलित नहीं है। तो निम्नलिखित में जो आपका सुम्मिलित जो नहीं है ये आपका हो जाएगा क्लॉड मोनेट अमेरिका। ये आपका सुम्मिलित नहीं है। क्लॉड मोनेट आपका अमेरिका से आपका सुम्मिलित नहीं खा रहा है। यहाँ से आपका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गर्मी के दिनों में दौरान मिट्टी के बर्तन में रखा पानी ठंडा हो जाता है तो निम्नलिखित में समृद्धि के कारण है। तो आपका समृद्धि का कौन सा कारण है। तो आपका समृद्धि का जो कारण है ये आपका वाष्पीकरण है। क्या है आपका यहाँ से वाष्पीकरण है। ऑप्शन आपका सी यहाँ से राइट आंसर है। आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अगस्त प्रस्ताव का प्रस्ताव रखा था। तो आपका निम्नलिखित में से कौन सा अगस्त प्रस्ताव का प्रस्ताव रखा था। तो आपका कौन रखा था। तो यह आपका लॉर्ड लिथोगो रखा था। ऑप्शन आपका डी यहाँ से इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किन देशों की मुद्रा बड़ा पपड़ा है हार्ड करेंसी होती है। तो आपका हार्ड करेंसी होती है। किन देशों की मुद्रा का पड़ा हार्ड करेंसी होती है। तो आपका कौन सा करेंसी होता है। तो इसमें जो आपका करेंसी होती है यह आपका विकसित देशों की होती है। क्या होती है। तो आपका विकसित देशों की होती है। यहाँ से आपका ऑप्शन इसका सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी समिति बैंकिंग क्षेत्र में सुधारों से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी समिति बैंकिंग क्षेत्र में सुधारों से संबंधित है। यह आपका संबंधित हो जाएगा नर्सिंग समिति। यह आपका हो जाएगा नर्सिंग समिति हो जाएगा। ऑप्शन आपका ये यहाँ से राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हैदराबाद आंध्र प्रदेश में उद्घाटन किए गए भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का नाम क्या है। तो यह जो आपका ट्रैक का जो नाम है यह आपका हेल्थवे है। क्या है आपका हेल्थवे। ऑप्शन इसका बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लाइक कॉर्मिकल ग्रंथियाँ सावरित करती हैं। तो ये जो आपका लाइक
लाई कॉर्मिकल ग्रंथि सावरित करती है? तो यह आपका कौन सी सावरित करती है? तो यह आपका सावरित करती है आंसू। क्या करती है? आंसू करती है। ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डीएनए का डबल हेल्सिंग्स मॉडल किसने दिया था? तो डीएनए का डबल हेल्सिंग्स मॉडल किसने दिया था? यह मॉडल जो आपको दिया था यह आपका कौन दिया था? यह आपका मॉडल जो दिया था यह आपका वाटसन व फिक्र दिया था। कौन दिया था? वाटसन व मतलब किर्क दिया था। ऑप्शन आपका सी यहाँ से आपका राइट आंसर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से भारत की चौथी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है? तो आपकी कौन सी भाषा है? यह भाषा जो आपकी है यह आपका है तेलुगु। कौन सी है? तो तेलुगु है आपका। ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट आंसर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत कितने रुपए तक कवरेज प्रदान करती हैं? तो आपका कवरेज जो प्रदान करती हैं कितने रुपए तक कवरेज प्रदान करती हैं? तो यह आपका प्रदान करती हैं प्रति वर्ष प्रति परिवार 5 लाख। प्रति वर्ष प्रति परिवार 5 लाख। ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट आंसर है। आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 सेन का सूची 2 का आदर्श वाक्य से सुमिलित करें तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करें। इसमें जो आपका सही उत्तर हो जाएगा कूट में, यहाँ से आप लोग इसको मिलाइए दोस्तों। इसमें आपका यहाँ से राइट आंसर आपका ये डी हो जाएगा। यहाँ से आप लोग मिला लीजिएगा PDF लेके। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चमगादड़ किस प्रकार के ध्वनि के परिवर्तनों का उत्सर्जन और अनुसंधान करके शिकार को खोजते हैं और अंधेरे की रात में उड़ते हैं? तो ये जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा प्राध्वनिक तरंगे। क्या हो जाएगा आपका? प्राध्वनिक तरंगे हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे अधिक प्रयोग करने वाली दर्द निवारक दवा है? तो आपका निवारक दवा कौन हो जाएगा? सबसे अधिक प्रयोग करने वाली दर्द निवारक दवा कौन सा है? तो ये जो आपका दवा जो है ये आपका है एसिटामिनोफेन। ये आपका हो जाएगा एसिटामिनोफेन हो जाएगा। एसिटामिनोफेन हो जाएगा। ऑप्शन आपका ये यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में तथा बी तथा सी उसे 15 दिन में पूरा करते हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में तथा बी और सी उसे 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि सी की तुलना में 2 गुना अच्छा कार्य करता है तो उस कार्य को पूरा करने में अकेला बी कितना दिन लेगा? यह जो आपका दिन जो लेगा यह आपका दिन ले लेगा 20 दिन ले लेगा। कितना दिन ले लेगा? 20 दिन ले लेगा। और आप लोग इसका PDF लेके इसको बनाइएगा। चलिए आगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षा द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कौन सी समिति कार्य करती है? तो भारत के नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कौन सी समिति कार्य करती है? यह जो आपका समिति हो जाएगा यह आपका लोक लेखा समिति हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? लोक लेखा समिति हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी यहाँ से इसका राइट आंसर है। आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है GIM क्या है? तो आपका GIM क्या है? यह जो आपका हो जाएगा यह आपका क्या है? यहाँ से आप लोग इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए। तो ये जो आपका हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ऑनलाइन शॉपिंग के लिए एक मंच। क्या हो जाएगा आपका? ऑनलाइन
शॉपिंग के लिए एक मंच हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी यहाँ से इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से आपका मैथ का क्वेश्चन है 80 नंबर का। जब एक वस्तु के मूल्य में 20% की कमी की जाती है, 20% की कमी की जाती है तो उसकी बिक्री में 20% की वृद्धि होती है, तो स्वराज पर कुल प्रभाव क्या था? तो यह आपका स्वराज पर कुल प्रभाव क्या था? तो यह जो आपका प्रभाव था यह आपका हो जाएगा 44% की वृद्धि। ऑप्शन आपका ए, ऑप्शन बी यहाँ से आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पीत क्रांति का जनक निम्न में से किसे कहा जाता है? तो पीत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो ये आपका पीत क्रांति का जो जनक कहा जाता है यह आपको सैम पित्रेदा को कहा जाता है, पित्रेदा को कहा जाता है। ऑप्शन आपका बी यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? तो यहाँ से आप लोग इसका आंसर बताइए। तो गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? तो यह बल जो आपका खींचता है, यह बल जो होता है आपका, यह आपका पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से है। यहाँ से आपका ये राइट आंसर है। ऑप्शन आपका ए यहाँ से ए राइट हो जाएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य लक्षण निम्न में से क्या है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य लक्षण निम्न में से क्या है? तो यह जो आपका लक्षण है यह आपका निजी स्वामित्व हो जाएगा। यहाँ से आपका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लार्जिंग कर्व क्या दर्शाता है? तो लार्जिंग कर्व जो है आपका ये क्या दर्शाता है? तो यह जो आपका दर्शाता है यह आपका आय वितरण को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? आय वितरण को दर्शाता है। ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट आंसर है। आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु नदी द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा बनाया गया है? तो सिंधु नदी द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा बनाया गया है? तो यह दर्रा जो आपका बनाया गया है यह आपका बनिहाल दर्रा बनाया गया है। ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट आंसर है। आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से ए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम फगरीबी उन्मूलन और असमानता को कम करने के लिए 170 देशों में काम करती है? तो 170 देशों में काम करती है। तो यह जो आपका हो जाएगा यह आपका UNDP हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? UNDP हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी यहाँ से ये आपका राइट आंसर है। आगे देख लेते हैं, आपका 87 नंबर का क्वेश्चन है। 87 नंबर का क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं का प्रावधान निम्न में से किसके द्वारा चलाया गया था? यह आपका किसके द्वारा चलाया गया था? यह आपका डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा चलाया गया था। ऑप्शन आपका सी यहाँ से राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, OMR का पूर्ण रूप क्या है? तो OMR का पूर्ण रूप जो आपका हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ऑप्टिकल मार्क रिक्वायर्ड। ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के किस जिले में पहला कार्बन तटस्थल गांव विकसित किया जा रहा है? तो यह गांव जो आपको विकसित जो किया जा रहा है यह आपका ठाणे महाराष्ट्र में जो पड़ता है यह गांव आपका विकसित किया जा रहा है। ऑप्शन आपका सी यहाँ से राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, झारखंड विभाजन 2000 के बाद बिहार के पहले मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन थे या थी? तो इसमें जो आपका मुख्यमंत्री जो थी या वही हो गया थे या जो थी, यहाँ से जो आपका ये आपका था श्रीमती राबड़ी देवी। कौन थी आपका? श्रीमती राबड़ी देवी। ऑप्शन आपका सी यहाँ से राइट आंसर है।
चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि किसी ठोस गोले को दो बराबर भागों में काट दिया जाए तो दोनों अर्धगोलों के संपूर्ण पृष्ठ का योग दिए हुए गोले के पृष्ठ का निम्नलिखित में से कौन सा भाग होगा? तो कौन सा भाग होगा आपका? ये आपका हो जाएगा 1/1/2 गुना हो जाएगा। यहाँ से आपका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। और दोस्तों आप इसका PDF लेके आप लोग इसका बनाइएगा, सॉल्यूशन निकालिएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, माल और सेवाओं का उत्पादन 4 प्रमुख कारकों से प्रभावित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक इसमें शामिल नहीं है? कि आपका कौन सा कारक है जो कि इसमें आपका शामिल नहीं है? श्रम, पूंजी, भूमि, या आपका संगठन इसमें शामिल नहीं है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन इसका डी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है घरन संवेदी ग्राही किस अंग से पता लगाते हैं? तो आपका किस अंग से पता लगाता है? तो यह जो आपका पता लगाता है यह आपका नाक से पता लगाता है। ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कॉफ़ी की खेती के लिए उपयोगी होती है? कि आपका कौन सी मिट्टी कॉफ़ी के खेती के लिए उपयोगी होता है? तो यह जो आपका उपयोगी जो होता है यह आपका लेटेराइट जो मिट्टी है यह आपका कॉफ़ी के लिए उपयोगी मिट्टी है। ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट आंसर है। आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई किसान उपज निधि पहल का प्राथमिक उद्देश्य मतलब है? तो ये आपका ई किसान उपज निधि पहल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ये जो आपका प्राथमिक उद्देश्य जो इसमें है ये आपका हो जाएगा किसानों के भंडार रसद को आसान बनाने के लिए। किसानों के भंडार रसद को आसान बनाने के लिए। ऑप्शन आपका सी यहाँ से इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट पासिव वॉइस। ये आपका पैसिव वॉइस जो है, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस, इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ही वाज लेगेड एट बाय ऑल दिस फ्रेंड्स। ऑप्शन आपका डी यहाँ से ये आपका राइट आंसर है। आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन महासागरीय धारा अटलांटिक महासागर में नहीं पाई जाती है? निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धारा अटलांटिक महासागर में नहीं पाई जाती है? यह जो आपका अटलांटिक महासागर में जो नहीं पाई जाती है आपका कौन सी धारा मतलब हो जाएगी? यह धारा जो आपका हो जाएगा यह आपका हो जाएगा पेरू धारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ये आपका पेरू धारा हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी यहाँ से राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब। साबुन के बुलबुले का अंदर का दाब ये आपका क्या होता है? यह आपका वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। क्या होता है? कि आपका वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। ऑप्शन आपका ए यहाँ से इसका राइट आंसर है। आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत का फारसी अनुवाद पुस्तक राजनामा निम्न में से किसकी रचना है? कि आपका राजनामा जो है यह आपका किसकी रचना है? यह जो आपका रचना जो है यह आपका हो जाएगा बदायूनी का है। किसका है? बदायूनी का है। ऑप्शन आपका डी यहाँ से आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सोडियम यौगिक का नाम बताइए जिसका उपयोग खाद्य प्रसंस्करण में किया जाता है। तो यह जो आपका खाद जो है सोडियम यौगिक का नाम बताइए जिसका उपयोग खाद्य प्रसंरक्षण में किया जाता है। यह आपका खाद्य प्रसंरक्षण में जो किया जाता है यह आपका कौन हो जाएगा? यह आपका हो जाएगा धोवन सोडा। क्या हो जाएगा आपका? धोवन सोडा हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए यहाँ से ये राइट आंसर है। ये दोस्तों आज का या आपका सेट जो था दोस्तों ये आपका सेट 3 था जिसमें आपका 100 क्वेश्चन था।
तो दोस्तों आप लोग को वीडियो कैसा लगा, आप लोग इसका आंसर कमेंट में बताइएगा, और कमेंट करके बताइए दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा यहाँ से। और दोस्तों इसका PDF आप लोग चाहते हैं तो इसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग इसका PDF लेके मैथ को आप लोग रिवाइज कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आप लोग को।